नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस क्लास में या आपको पिछली क्लासों में जो प्रश्न बताए थे वो एग्जाम में 100% देखने को मिले हैं। टेलीग्राम पर भी आपको मैं निबंधात्मक प्रश्नों के पॉइंट सेंड करता हूं और वो प्रश्न आपको पेपर में छपे दिखते हैं। उसी प्रकार आपका जो लास्ट एग्जाम बचा है SI06 का, उसकी चर्चा कर लेते हैं। वैसे आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने देखे अति लघुचात्मक के 70 प्रश्न बन रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने मात्र 35 क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और आपको बता दें, मैंने ज़्यादा सिलेबस बड़ा होने के कारण आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे, इसलिए मैं इस क्लास को 2 खंडों में विभाजित कर दी। ये फर्स्ट क्लास है जिसमें अपन अति लघुचात्मक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सिर्फ 35 क्वेश्चन की चर्चा करने वाले। तो क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सरल परिभाषाओं के माध्यम से अपन चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यवाद को परिभाषित कीजिए। आपको बता दें, वाणिज्यवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार के माध्यम से धन इकट्ठा करता है। क्या करता है? धन इकट्ठा करता है। वही क्या है? वाणिज्यवाद है। एक बार पुनः सुने। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार के माध्यम से धन इकट्ठा करने की प्रणाली है। सीधा लिख सकते हो। थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिखोगे तो 30 शब्द आपके हो जाएंगे। यानी कि वाणिज्यवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार के माध्यम से धन इकट्ठा करने की प्रणाली को वाणिज्यवाद कहते हैं। अगला प्रश्न, राफेल कौन था? एक ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है जो आपने ना तो पढ़ा है और ना सुना है, जिसमें आपको एक ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, राफेल कौन था? आपको बता दें, ये इटली के एक महान चित्रकार और वास्तुशिल्पी थे और उनकी एक सर्वाधिक प्रसिद्ध ख्याति है मैड्रोना, जो चित्रों से संबंधित है। और राफेल की कला से ही बारोक शैली का विकास हुआ था। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोनालिसा क्या है? 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। आपको बता दें, ये विश्व प्रसिद्ध चित्र है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये संभवतः देश की, विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से है। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है मोनालिसा के बारे में। अगला प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण बन रहा है वो है, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जो बुराई है, धार्मिक आडंबर है, उनका विरोध किया। ठीक है ना। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भाई लूथरवाद किसे कहते हैं? तो मार्टिन लूथर ने जो समाज में धर्म सुधार के लिए जो आंदोलन बनाए थे, आंदोलन किए थे, आंदोलनों का सूत्रपात किया था, वही लूथरवाद है। जन कल्याण के लिए जो कार्य किए वही क्या है? लूथरवाद है। उस बात को आपको लिखना है। वैसे आप सभी को पता है, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन कैसे किया जाता है हम सबको पता है। हमें मिलना चाहिए सिर्फ एक शब्द, एक के अपन अनेक कर देते हैं। इसीलिए इस क्लास को पूरा देखें ताकि आपके दिमाग में वो शब्द बैठ जाए और एक शब्द के अनेक शब्द बना दे। ठीक है ना। इस क्लास को देखने के बाद शायद आपको पुस्तक भी उठानी नहीं पड़ेगी। अगला जो 500% मैंने एग्जाम में लिया था, एक सेकेंड, हाँ, अगला प्रश्न लिया था आपको, एक लेखक, यूटोपिया का लेखक कौन था? कौन था? इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध विद्वान था। नाम क्या था? थॉमस मूर। ठीक है ना। इसके अंदर जो है आदर्श समाज तथा आदर्श राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। किसमें? यूटोपिया में। लेखक कौन है? इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान है थॉमस मूर। अगला प्रश्न साथियों जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन रहा है वो है, यूरोप के 2 विचारकों के नाम लिखिए। जॉन लॉक तथा रूसो। जॉन लॉक तथा रूसो प्रसिद्ध नाम है, जॉन लॉक और रूसो। अगला प्रश्न, पाप मोचन पत्र, जिसको पाप विमोचन पत्र भी कहा जाता है, ये क्या था? ये एक मुक्ति पत्र था। क्या था? एक मुक्ति पत्र था जिसको खरीदने के लिए धन देना पड़ता था, यानी कि धन के बदले खरीदा जा सकता था। और इसका विरोध, पाप विमोचन पत्र का विरोध किसने किया था? पीछे पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। मार्टिन लूथर ने। किसने किया था? मार्टिन लूथर ने पाप विमोचन पत्र का क्या किया था? विरोध किया था। अगला प्रश्न है, मानववाद का पिता कौन था? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन था? पेट्रार्क। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, फेमिलियर लेटर्स। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, फेमिलियर लेटर्स किसकी पुस्तक है? तो मानववाद के पिता पेट्रार्क की हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ना चाहते तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। 10वां प्रश्न वही मार्टिन लूथर से जुड़ा हुआ, एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। लूथरवाद क्या है? मार्टिन लूथर के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका जन्म जो है 10 नवंबर 1483 को जर्मनी में हुआ था। ठीक है ना। इन्होंने धर्म सुधार के काम किए। ठीक है ना। और देखिए, पाप मोचन पत्रों की प्रथा के विरुद्ध में आपने और विरोध किया था। किसका किया था? पाप मोचन पत्र का। पाप विमोचन पत्र कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रश्न आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि पाप विमोचन पत्र का प्रथा का विरोध किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। वैसे ऐसा एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट के रूप में आप कहीं भी काम में ले सकते हैं। अगला प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रोटेस्टेंट क्या था? अब ये कोई व्यक्ति नहीं है,
ये एक ईसाई धर्म की क्या है, शाखा है। क्या है, सुधारवादी आंदोलन के फलस्वरूप इसका जो है उदय हुआ था। और इसका संस्थापक भी कौन था, मार्टिन लूथर था। कौन था, मार्टिन लूथर। एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। कौन सा, औद्योगिक क्रांति को परिभाषित कीजिए। 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। अब देख लो सरल परिभाषा क्या है। जब हाथ के स्थान पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा विशाल कारखाने में वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप देख लो उद्योग, यातायात और संचार के क्षेत्रों में जो तीव्र गति से विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, वही औद्योगिक क्रांति कहलाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जान लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से कौन सा बन रहा है। आपको बता दें, शाम को 7:30 या 8 बजे आपके जो लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न हैं वो भी पॉइंट टू पॉइंट आपको टेलीग्राम पर बता दिए जाएंगे। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ लॉन्च किसने लिखी थी। आपको बता दें, ये रचना स्पिरिट ऑफ लॉन्च मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाटर फ्रेम का आविष्कार आर्कराइट ने किया था। और फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। ठीक है ना। ये प्रश्न 15 आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, पेपर बनाने वाला कैसा भी पेपर बना सकता है। ये कोलम्स कौन था, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सर्वेंटीज कौन था। देखो, पेपर बनाने वाला कैसा भी पेपर बना सकता है। ये कोलम्स कौन था, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सर्वेंटीज कौन था। सर्वेंटीज कौन था। स्पेन का एक प्रसिद्ध विद्वान था। ये कौन था, ये स्पेन का प्रसिद्ध विद्वान। अगला प्रश्न जो एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, फ्यूहरर कौन था। ये नाजीवादी जनक हिटलर का एक नेता था। कौन, फ्यूहरर। औद्योगिक क्रांति के समय हुई 2 आविष्कार, फ्लाइंग शटल और वाटर फ्रेम, अभी हमने पढ़ा था। फ्लाइंग शटल और वाटर फ्रेम आप 2 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के 4 कारण। मेरे हिसाब से 2 ही पूछेगा, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। लोहे और कोयले की उपलब्धता, एक तो हो गया लोहे और कोयले की उपलब्धता और व्यापार की उन्नति। तीसरा है यूरोप में साम्राज्यवाद और चौथा है फ्रांस की क्रांति। जान लेते हैं अगला प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बन रहा है महत्वपूर्ण। ये है आपका, थॉमस पेन कौन था। ठीक है ना। थॉमस पेन कौन था, एक लेखक था, आविष्कारक था, बुद्धिजीवी था और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपिताओं में से एक थे। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बोस्टन टी पार्टी से आप क्या समझते हैं, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। ठीक है ना, वहाँ से भी आपको देख लेना है। फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन था, लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति का सूत्रपात 5 मई होगा यहाँ पर, है ना। सूत्रपात 5 मई 1789 को हुआ था। एक बार आप वापस देख लेना, फ्रांस की क्रांति का जो सूत्रपात कब हुआ था, 5 मई को हुआ मेरे हिसाब से 1789 को। और फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था, है ना। अगला 23वां प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। 24वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के नारों को लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, सामान्य और बंधुता फ्रांसीसी के नारा था या नारे थे। ठीक है, नारे थे, है ना। अगला प्रश्न है, इस्करा के बारे में आप क्या जानते हैं। एक समाचार पत्र था, इस्करा एक समाचार पत्र था। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये ना कोई धर्म से संबंधित है और ना कोई व्यक्ति है, ये एक समाचार पत्र है। और लेनिन का जो है प्रारंभ किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है।